जय हिंद, वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार। वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस स्टूडेंट। आज हमारी फिजिक्स की बेसिक क्लास रहने वाली है। बेसिक का क्लास इसलिए है क्योंकि इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एसआई यूनिट के बारे में, एसआई मात्रक के बारे में, जिसका एक क्वेश्चन पक्का नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल के स्टूडेंट दोनों की एग्जाम में आता ही आता है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैंने सारी एसआई यूनिट कवर करी है जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और जो एग्ज़ाम में जिनके आने के ज़्यादातर चांसेस हैं। इसके अलावा फिजिक्स का अगर और टॉपिक भी आप पढ़ना चाहते हो, हमारी टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट चैनल की जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें फिजिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, वो आप कर सकते हो, अपनी एग्ज़ाम की उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए, हमारी जो बेसिक क्लास है आज एसआई यूनिट की फिजिक्स की, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, एसआई यूनिट के हम क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पहला है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? तो स्टूडेंट आपको बता दूं, कुछ जो यूनिट्स हैं वो प्री डिफाइन है, फिक्स है, वो आपको लर्न करना ही करना है। जैसे कि बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट में लंबाई भी आती है, लेंथ आती है। लेंथ को किस में मापा जाता है? किसी भी लंबाई को मीटर में। ठीक है, तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी लेंथ, लेंथ किसी की भी माप सकते हो आप, उसकी एसआई यूनिट क्या होगी स्टूडेंट? मीटर होती है। और सीजीएस यूनिट भी बता देती हूँ आपकी लेंथ की, वो होती है सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। समय का एसआई मात्रक क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। तो टाइम का भी फिक्स है स्टूडेंट, ये भी बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट में आती है, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर सीजीएस यूनिट पूछ ली जाए समय की, तो वो भी क्या होती है? सेकंड ही होती है। मतलब इसकी एमकेएस दैट मीन्स एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट दोनों क्या होती है? सेकंड ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? तो द्रव्यमान की जो एसआई यूनिट है स्टूडेंट, वो क्या होती है? किलोग्राम होती है, जिसे केजी से डिनोट किया जाता है। और सीजीएस यूनिट पूछी जाए तो वो होती है ग्राम, ग्राम में से मेजर किया जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होती है जीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज का मीटर, किलोमीटर, सेकंड या एम्पियर? तो क्या होती है? बहुत कॉमन है, एम्पियर ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तापमान की जो एसआई यूनिट है स्टूडेंट, वो क्या कंसिडर की गई है? केल्विन। डिग्री सेल्सियस नहीं टिक करना है। बहुत सारे स्टूडेंट डिग्री सेल्सियस को क्या मानते हैं? तापमान की एसआई यूनिट, बट इट इज़ नॉट अ टेम्परेचर एसआई यूनिट। केल्विन इज अ टेम्परेचर एसआई यूनिट। टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या होती है? कोई भी आप अगर ऑब्जेक्ट, जैसे कि मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती इस तरह से जलती है ना स्टूडेंट, तो इसके आसपास जो है लाइट की जो पावर है उसे मेजर किया जाता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी में। तो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, कैंडल से आप इसको याद कर सकते हो, कैंडेला। तो कैंडेला इज अ एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, यानी कि ज्योति तीव्रता की ये ज्योति होती है। इसे क्या कहा जाता है? जो लोव जलती है इसे ज्योति कहा जाता है। तो इसके आसपास कितनी पावर, कितनी हीट की पावर कितनी है, उसे कहा जाता है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो उसकी यूनिट क्या है? कैंडेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? तो आप ये मत मान लेना कि किलोग्राम को मैं टिक कर दूं तो किलोग्राम क्या होगी? पदार्थ की एसआई यूनिट। पदार्थ की एसआई यूनिट यहाँ पर बात करी है स्टूडेंट द्रव्यमान की होती। किलोग्राम किसकी? मास की, द्रव्यमान की एसआई यूनिट होती है, ध्यान रखिएगा, सब्सटेंस की नहीं, पदार्थ की नहीं। तो पदार्थ अगर आ जाए तो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मोल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? ये भी फिक्स है स्टूडेंट, क्या होती है? कूलाम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? बहुत बार क्वेश्चन स्टूडेंट ये पूछा गया, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल के स्टूडेंट, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, आपकी एग्जाम का फिक्स है, रिपीट होता ही रहता है। तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है? हर्ट्ज होती है। और एक और बात है स्टूडेंट, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं नर्सिंग असिस्टेंट या फिर टेक्निकल की, जो सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर चलाई जा रही है, जिसमें
सारे टॉपिक लो लेवल से हाई लेवल तक कवर किए जा रहे हैं, जिसमें हर एक सब्जेक्ट आपको चैप्टर वाइज मिलेंगी, वीडियो क्लासेस मिलेंगी और साथ में पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए भी मिलेगी। और इन प्रैक्टिस पेपर के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और इसमें ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ये बैच आपको कंप्लीट 1 साल तक मिलेगी, जब तक कि आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती। इसके अलावा भी अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो और आपके मन में कुछ भी क्वेरी है बैच से रिलेटेड, तो आप हमारे डिस्प्ले हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं और बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दबाव का, दाब का ऐसा ही मात्रक, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज। तो प्रेशर के ऐसा यूनिट हमने अभी तक क्या पढ़ी है स्टूडेंट? एक और यूनिट इसकी बता देती हूँ। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, पर्टिकुलर एरिया में कितना बल लगाया जा रहा है उसे कहा जाता है प्रेशर। अब यहाँ पर जो बल है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और ये एरिया है, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ। 2 डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन जब हम निकालते हैं तो एरिया आता है, लेकिन लेंथ का हम पढ़ चुके हैं, हमें याद है लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर होती है। तो मीटर इंटू मीटर, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर। तो एरिया की आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से आप वॉल्यूम की भी लर्न मत कीजिएगा, आपको लेंथ की याद होना चाहिए और इनके फॉर्मूला। एरिया क्या होता है? किसी भी लंबाई का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया आ जाता है। तो लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसलिए मीटर स्क्वायर एरिया का हो जाएगा। अगर वॉल्यूम का पूछ लिया जाए तो वॉल्यूम क्या होता है? 3 लेंथ का मल्टीप्लिकेशन, 3 डायमेंशनल यूनिट होती है। तो मीटर क्यूब इसकी क्या आएगी? ऐसा यूनिट आएगी वॉल्यूम यानी कि आयतन की। ये ध्यान रखना। तो एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी इनकी आपको लर्न नहीं करना, ये आपको डिराइव करना आना चाहिए विथ फॉर्मूला। तो यहाँ पर प्रेशर की बात कर रहे थे हम, चलिए आ जाते हैं प्रेशर पर। एरिया की क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर भी ऐसा यूनिट है, लेकिन इसका पर्टिकुलर नाम रख दिया गया जिसे क्या कहा जाता है? पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहा जाता है। तो ऐसा यूनिट क्या होगी? पास्कल। अगर पास्कल दे एग्जाम में तो वो भी करेक्ट है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर देते हैं तो वो भी करेक्ट है। बोथ आर दी ऐसा यूनिट ऑफ द प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दबाव की एसआई इकाई इसके भी समतुल्य होती है। द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वाट पर कूलम, जूल पर सेकंड, एम्पियर पर मीटर। तो अभी हम निकाल चुके हैं किसके इक्विवेलेंट होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1 पास्कल। 1 पास्कल के बराबर इसका मान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी भी याद कर लीजिए आप, कितनी होती है स्टूडेंट? वोल्ट होती है एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट जिसे कहा जाता है, वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? तो एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है स्टूडेंट? जूल होती है। और साथ ही साथ एनर्जी के साथ साथ अगर कार्य आ जाए यानी कि वर्क की ऐसा यूनिट भी क्या होती है? वो भी क्या होती है? जूल ही होती है। ध्यान रखिएगा, एनर्जी और वर्क दोनों की ऐसा यूनिट जूल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? द एसआई यूनिट ऑफ पावर वाट होती है। ये चार्ज की होती है या फ्रीक्वेंसी की होती है। फैराड हमारी जो धारिता होती है, कैपेसिटेंस उसकी यूनिट होती है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। प्रतिरोध जिसे आर से डिनोट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अभी मैंने बताया था कि कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? फैराड होती है। और 1 फैराड किसके इक्वल होता है? ये भी देख लीजिए, कभी कभी इसमें भी पूछा लिया जाता है। 1 फैराड इज इक्वल टू C डिवाइड बाई V। अब यहाँ पर C डिवाइड बाई V क्या है? ये होता है C, दैट मीन्स कूलम, और ये है आपका वोल्ट। कूलम पर वोल्ट को 1 फैराड कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है धारिता यानी कि कैपेसिटेंस का, वो क्या होता है? इज इक्वल टू चार्ज यानी कि आवेश डिवाइड बाय विभव यानी कि वोल्टेज। ये
ध्यान रखना ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, इसलिए ये 1 फैराड किसके इक्वल आया है, कूलम्ब पर वोल्ट के। तो ये भी दे दिया अगर एग्जाम में तो आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे किससे फाई से डिनोट किया जाता है। तो इसका क्या एसआई यूनिट क्या होगी स्टूडेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इंटू ए, जहां पर ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटू क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर इसकी जो एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, वेबर होती है चुंबकीय मैग्नेटिक फ्लक्स की। ध्यान रखिएगा पूछा जाता है एग्जाम में, चुंबकीय प्रवाह मैग्नेटिक फ्लक्स, एसआई यूनिट इज वेबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी क्या है कि इसको लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अभी फॉर्मूला याद कर लीजिए। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इकाई समय में चली गई जो दूरी है, विस्थापन है, उसे कहा जाता है क्या, वेग। विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन क्या है, एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस यानी कि लेंथ है, डिस्टेंस मान लीजिए, लेंथ मान लीजिए, उसकी एसआई यूनिट मीटर होती है और समय की सेकंड होती है एसआई यूनिट। ये याद रखना है हमें कि लेंथ की एसआई यूनिट और टाइम की एसआई, ये डिराइव्ड यूनिट है वेलोसिटी। बेसिक यूनिट्स होती हैं जो हमें लर्न करना होती है, और डिराइव्ड यूनिट जो हम बना सकते हैं। तो वेलोसिटी क्या है, डिराइव्ड यूनिट बनेगी, फॉर्मूले से हम बना सकते हैं इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैसे बनाना है इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना होगा। तो वेग का फॉर्मूला याद कर लीजिए, वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, अब वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी की यूनिट हम अभी निकाल चुके हैं, जो कि कितनी है, मीटर पर सेकंड। कैसे निकाला जाता है मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया। अब टाइम की एसआई यूनिट कितनी होगी, सेकंड। तो एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या होगा, मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्सेस। तो इसको आपको लर्न करना है, न्यूटन होता है, लेकिन बल का जो फॉर्मूला याद रख लीजिए वो क्या होता है, एम इंटू ए। एम क्या है यहाँ पर, मास यानी कि द्रव्यमान, और ए क्या है यहाँ पर, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। तो मास है जो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केजी, और त्वरण की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या कहा जाता है, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का मान कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, किसके बराबर है, तो इसके बराबर, इस तरह से आपको निकालना है। तो न्यूटन किसकी, बल की यूनिट होती है, और बल का फॉर्मूले से आप बल की जो यूनिट है, जो इक्विवेलेंट है न्यूटन के, वो पूछी जा सकती है। तो वो क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन ए हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है उसकी एसआई यूनिट टेस्ला। टेस्ला होती है, और 1 टेस्ला किसके इक्वल आती है स्टूडेंट, 1 टेस्ला इज इक्वल टू एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर को टेस्ला कहा जाता है। टेस्ला किसके बराबर आता है, 1 एम्पियर पर मीटर के बराबर आता है। और इसके अलावा ये किसके बराबर भी होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको भी कहा जाता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट, एसआई यूनिट कहा जाता है। ये कैसा है, ये मैं आपको बता देती हूँ, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया, है ना।
मैग्नेटिक फ्लक्स की हम अभी याद करी थी हमने, क्या होती है, वेबर होती है, और एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर आ जाए, एम्पियर पर मीटर आ जाए या टेस्ला आ जाए, तीनों किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं आप, उसकी यूनिट होती है। तो ये आपको रिलेशन और ये याद होना चाहिए। जब फ्लक्स का फॉर्मूला लगाते हैं तब वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। और हाँ, एक और बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी CGS यूनिट भी याद कर लीजिए। CGS यूनिट क्या होती है, गॉस। कभी कभी ये भी एग्जाम में दे दी जाती है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेस्ला होगी, गॉस होगी, एम्पियर पर मीटर होगी या वेबर पर मीटर स्क्वायर होगी। तो तीनों होती हैं, चारों होती है, लेकिन ये CGS में और ये तीनों किस में, SI यूनिट में होती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता का SI मात्रक क्या है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो है, चालकता की बात कर रही हूँ मैं, चालकता यानी कि कंडक्टेंस, इसकी जो SI यूनिट है स्टूडेंट, वो होती है महो। महो, महो किसके बराबर होता है, ओम का उल्टा, इनवर्स अगर हम कर देते हैं 1/ओम, ओम इनवर्स, इसे कहा जाता है क्या, महो। और इसका एक स्पेसिफिक नाम भी, जिसे क्या कहते हैं, सीमेंस, ठीक है। तो ये सीमेन है वो किसकी है, विद्युत चालकता की इकाई। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एक ये भी पूछा जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि विशिष्ट चालकता। अब विशिष्ट चालकता के SI यूनिट पूछ ली तो आपको सीमेन नहीं करना है, मोहो इनवर्स नहीं करना है, ये स्पेसिफिक जो कंडक्टिविटी है उसकी है, जो कि क्या होती है, जिसे सिग्मा से डिनोट किया जाता है, और वो होती है 1/रो। और रो यहाँ पर किसके इक्वल होता है, रो इज इक्वल टू होता है, रो की वैल्यू निकालने के लिए कैपिटल R जो है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, उसका फॉर्मूला होता है रो L डिवाइड बाय A। तो यहाँ से रो की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी, RA डिवाइड बाय L। अब हम यहाँ पुटअप इसको कर देते हैं अगर, तो सिग्मा का मान कितना आ जाएगा, 1/RA डिवाइड बाय L। L ऊपर चला जाएगा, L डिवाइड बाय RA। अब यहाँ पर SI यूनिट जो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, वो क्या निकलेगी, आगे अगर सोल्व करें तो लेंथ की होती है मीटर, रेजिस्टेंस की ओम होती है, एरिया मीटर स्क्वायर जो भी हम निकाल चुके हैं, मीटर से मीटर कैंसिल, तो 1/ओम 1/मीटर ये मान सकते हैं, या फिर 1/ओम को हम क्या बोलते हैं, महो, या फिर ओम इनवर्स बोल दीजिए, महो पर मीटर। और महो को क्या कहा जाता है, सीमेन। तो सीमेंस डिवाइड बाय मीटर, या फिर महो पर मीटर, सीमेन पर मीटर, या फिर ओम इनवर्स पर मीटर बोल दीजिए। ये सभी के यूनिट किसकी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। तो कन्फ्यूज़न बहुत है, लेकिन एक के ही 2-3 नाम होने से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, तो ये सारे नाम आपको याद होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कंडक्टेंस की ही बात करिए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात नहीं करिए। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाती, सीमेन पर मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है, द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस फ्लक्स। तो ल्यूमिनियस फ्लक्स का SI यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, तो ल्यूमिनियस फ्लक्स का SI यूनिट याद रखना बहुत इजी है, ल्यूमिनियस है तो ल्यूमेन वर्ड इसमें आना चाहिए, तो ल्यूमेन इज द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस फ्लक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रवाह घनत्व का SI मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की हम अभी ही बात कर चुके हैं स्टूडेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल दीजिए, या फिर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बोल दीजिए, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स नहीं डेंसिटी भी इसमें वर्ड यूज़ करना है आपको, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अगर इन दोनों की यूनिट पूछ ली जाए, ये दोनों सेम ही है, इनके नाम डिफरेंस है पर सेम है, मैग्नेटिक फील्ड की भी पूछ ली जाए या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी करके पूछ लिया जाए, तो दोनों की यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है, कैसे निकली है टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, 1 टेस्ला कहा जाता है। कैसे निकली, प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया या टेस्ला दिया, तो बोथ आर सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बैकरेल, जिसे BQ से डिनोट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 हर्ट्ज के गुणकों में आवृत्ति के एसआई मात्रक क्या होगा? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द मल्टीपल ऑफ 1000 हर्ट्ज? हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट वो हर्ट्ज होती है उसकी एसआई यूनिट, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर फ्रीक्वेंसी आपको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करेंगे दोनों साइड, तो 1000 हर्ट्ज किसके बराबर होता है ये पूछा है। तो 1000 मतलब क्या, 1 किलोग्राम में कितने 1000 ग्राम होते हैं ये हमें याद है ना। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसी तरह से अगर किलो वर्ड आ जाता है तो किलो मतलब 1000, इसका मतलब क्या है किलो, है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो इसकी यूनिट क्या निकलेगी? किलो हर्ट्ज, के लग जाएगा वहाँ पर, के मतलब 1000, ठीक है। तो इस तरह से ये इस तरह से किलो आया कि 1000 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते तो किलो का मतलब 1000 होता है, ठीक है। तो उसकी जो यूनिट निकलेगी फाइनली वो क्या निकलेगी? किलो हर्ट्ज निकलेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभवांतर यानी कि वोल्टेज की एसआई मात्रक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कैन बी डिफाइंड एज। तो हमें पता है हमने हमेशा ये ओम्स लॉ से पढ़ा है कि वोल्टेज इज इक्वल टू IR, मतलब इसकी जो एसआई यूनिट है वोल्टेज की वो वोल्ट होती है। ये दो चीज़ पढ़ी है, एक तो एसआई यूनिट हमने पढ़ी है वोल्ट और दूसरा V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी वोल्टेज के 2 डेफिनेशन और है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो वोल्टेज की यानी कि विभवांतर की एक डेफिनेशन ये है स्टूडेंट, किसी एकांक आवेश को Q को अनंत से किसी एक जगह पर लाने में किया गया कार्य अ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज वोल्टेज विभवांतर कहा जाता है। तो इससे इसकी जो नई डेफिनेशन जो है उससे फॉर्मूला वोल्टेज का क्या बना? किया गया कार्य और आवेश। तो इससे जो यूनिट निकलेगी, कार्य की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, जो हम पढ़ चुके हैं ऐसा यूनिट। और क्यू यानी आवेश का भी हम पढ़ चुके हैं, कुलाम होती है। तो जूल पर कुलाम निकलेगा इसकी एसआई यूनिट इस डेफिनेशन से। इस डेफिनेशन से एक तो ये हो गई, ये ओम्स लॉ से आई है, ये किया गया कार्य अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य। और एक और डेफिनेशन है इसकी, थर्ड डेफिनेशन, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर डिसिपेट्स 1 वाट ऑफ पावर, मतलब कि 1 एम्पियर के करंट को फ्लो होने के लिए कितनी पावर की ज़रूरत होगी उसे भी क्या कहा जाता है? वोल्टेज। इससे जो तीसरा फॉर्मूला बना वो बना P/I, यूनिट एम्पियर के करंट को फ्लो होने में कितनी पावर की रिक्वायरमेंट रही वो होता है वोल्टेज। तो ये 3 फॉर्मूले मान लीजिए, 3 डेफिनेशन मान लीजिए, तीनों से अलग अलग यूनिट निकलती है। इससे जूल्स पर कुलाम निकली, इससे जो निकलेगी वो निकलेगी वाट। पावर की ऐसा यूनिट वाट होती है, ये करंट है उसकी एम्पियर होती है। तो वाट पर एम्पियर निकली क्या? वोल्टेज की एसआई यूनिट, ठीक है। तो 3 यूनिट निकली है स्टूडेंट यहाँ पर। वोल्ट तो है ही है, लेकिन वोल्ट को 3 तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। तो वोल्ट है ऑप्शन में दिया नहीं है, जूल पर कुलाम कहीं नहीं दिया है, वाट पर एम्पियर दिया है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि जो विभवांतर है उसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग जो एसआई यूनिट निकली है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो क्या है? वाट पर एम्पियर। वो कैसे निकली कि यूनिट करंट को फ्लो होने के लिए कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होती है उसे 1 वाट कहते हैं। तो P/I, W/Q और I इज इक्वल टू R। ये तीनों फॉर्मूले कॉपी में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय प्रेरण यानी कि चुंबकीय प्रवाह घनत्व की एसआई मात्रा किसके बराबर? एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्विवेलेंट टू, तो जो हम अभी निकाल चुके हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं इसे। मैग्नेटिक फील्ड 3 नाम है इसके, ये या ये। इन तीनों की यूनिट पूछे तो वो क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होती है? 1 टेस्ला के बराबर। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रवाह घनत्व या फिर चुंबकीय क्षेत्र।
तीनों नाम से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बहुत कंफ्यूजिंग है ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, फ्लक्स, लेकिन ध्यान से जब करोगे तो इनकी एसआई यूनिट आपको याद हो जाएगी। चलिए, ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रक को एक ठोस कोण के रूप में, एक कैंडेला के रूप में परिभाषित किया गया है। द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज 1 कैंडेला इन अ सॉलिड एंगल ऑफ। तो जो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है उसकी एसआई यूनिट तो हम देख चुके हैं, जो कि क्या होती है, कैंडेला होती है। लेकिन जो एक 1 कैंडेला किसके बराबर होती है, ये जो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है इसको डिफाइन कैसे किया गया है, कितने सॉलिड एंगल में ये जो है 1 कैंडेला हमें मिल रही है, तीव्रता हमें मिल रही है। तो इसमें एंगल की बात होती है, तो किस एंगल में इसको मेजर किया जाता है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को, कैंडेला को, तो वो किस में मापी जाती है, स्टेरेडियन में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता की एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, डेसिबल में मापा जाता है, डीबी जिसे कहा जाता है। स्टूडेंट, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विद्युत आवेश की एसआई इकाई को सर्किट से गुजरने वाले 1 कूलाम आवेश के रूप में परिभाषित किया गया है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिफाइंड एज 1 कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सर्किट इन अ सेकेंड। तो कूलाम चार्ज, 1 कूलाम ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होता है उसे क्या बोलते हैं, करेंट, यानी कि विद्युत धारा। प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो यही डेफिनेशन इन्होंने कहा है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो कूलाम है, अब ये तो हमें पता है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, लेकिन ये जो टाइम है इसकी यूनिट इन्होंने पूछी है कि किस 1 मिनट में फ्लो हो रहे चार्ज की क्वांटिटी को करंट बोलते हैं, या फिर 1 घंटे में फ्लो हो रहे चार्ज की क्वांटिटी को करंट बोलते हैं, या फिर 1 दिन में बह रहे आवेश की क्वांटिटी को विद्युत धारा कहा जाता है। तो टाइम यहाँ पर कितना लेते हैं, सेकंड लेते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट की बात हो रही है। तो इकाई सेकंड में, इकाई समय में, सेकंड में, 1 सेकंड में फ्लो हो रहे चार्ज, बह रहे आवेश की जो मात्रा है उसे क्या कहा जाता है, करंट, विद्युत धारा कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स, डेंसिटी, सभी की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर एम्पियर पर मीटर। ये तीनों यूनिट होती है इसकी। लेकिन यहाँ पर तो तीनों यूनिट नहीं दिए, वेबर दिया है जो कि फ्लक्स की है, हेनरी प्रेरकत्व की होती है, डोमन को यूनिट है नहीं। अब बात आई गॉस की। अब गॉस हो सकती है क्या, जी हाँ, हो तो सकती है। अब यहाँ पर गॉस इसलिए है क्योंकि ये क्या है, इसकी सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की सीजीएस यूनिट होती है गॉस, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा है कि ऐसा यूनिट बताइए, इन्होंने सिर्फ यूनिट पूछी है। तो क्या होगी, गॉस। सीजीएस यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक इंडक्शन की, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की यूनिट हम निकाल चुके हैं, जो सिग्मा से डिनोट की जाती थी 1/ρ से, जो कि क्या निकली थी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, है ना। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स निकली थी। और ओम इनवर्स को क्या कहा जाता है, महो भी बोलते हैं। तो महो मीटर इनवर्स भी क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है किसकी, विद्युत चालकता की। चालकता की बात अलग है, चालकता की ऐसा यूनिट अलग होती है, विद्युत चालकता की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोल सकते हो आप इसे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि पर्टिकुलर एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका फॉर्मूला जो है वो होता है E × A। ये A यहाँ पर क्या होता है, एरिया होता है, और E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो नोट कर लीजिए, F/Q, फोर्स पर कूलाम। और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। लेकिन फिर भी मैच नहीं हो रही, अभी क्या करें, तो फोर्स क्या होता है, न्यूटन
गुलाम क्यू का ऐसा यूनिट होता है चार्ज का और मीटर स्क्वायर, तो क्या हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम, या फिर इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर गुलाम को ऊपर ले जाए तो इन्वर्स हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट क्या आ गई हमारी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता था, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका अभी मैंने बताया आपको फॉर्मूला, उसे ई से डिनोट किया जाता है F/Q न्यूटन पर गुलाम। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, द ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, हमें रेजिस्टेंस पता है ρL/A, लेकिन जहाँ पर ये रो है इसे क्या कहा जाता है, ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका मात्रक निकालना है, तो R का मात्रक क्या होता है, ओम, ये रो, L का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, तो ओम मीटर इज इक्वल टू रो। तो जो रो आई या फिर विशिष्ट प्रतिरोध आया जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है, उसकी ऐसा यूनिट क्या फाइंड आउट करी स्टूडेंट हमने, ओम मीटर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कार्य की CGS इकाई क्या है, व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ वर्क। तो स्टूडेंट वर्क की ऐसा यूनिट तो सभी को पता है क्या होती है, जूल होती है, लेकिन CGS यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की अर्ग भी होती है, कैलोरी भी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV जिसे कहते हैं ये भी होती है ऊर्जा की इकाई। ये कहाँ पर जो एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाभिक की बात करते, जब न्यूक्लियस की बात करते केमिस्ट्री में, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है। कैलोरी इसकी जो है प्रैक्टिकल यूनिट है, अर्ग इसके CGS यूनिट है। तो राइट आंसर क्या होगा, कौन सी नहीं है, तो इसमें से तो कोई सी भी ऐसी नहीं है जो ऊर्जा की इकाई नहीं है, सभी है। तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, 1 किलोवाट। और ये हमारे घर में जो बिजली आती है उसको 1 यूनिट जो होती है, 1 यूनिट बनती है हमारे घर में बिजली की, वो किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट। और तो ये किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऊर्जा की। तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है, वेवलेंथ इज मेजर्ड इन। तो तरंग दैर्घ्य को किस में मापा जाता है, वैसे तो तरंग दैर्घ्य को सभी में माप सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है, मीटर होती है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से लेंथ ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। G का मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ G। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है इसे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, वो G होता है। तो इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे हम, तो इसके लिए आपको फोर्स जो है, दो पिंड इस तरह से M1 M2 अगर एक दूसरे से r दूरी पर लग रहे हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। F से डिनोट किया जाता है G_M1 M2 डिवाइड बाय r²। यहाँ पर G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे G की यूनिट, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। G की पूछी है, ये भी किलोग्राम ये भी किलोग्राम, क्योंकि दोनों क्या है, M1 M2 क्या है, मासेस हैं, ये है ना, द्रव्यमान है, इसलिए किलोग्राम में, तो किलोग्राम स्क्वायर। और r क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है, लेंथ है, तो मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से G का मात्रक क्या निकलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय kg स्क्वायर इज इक्वल टू G। तो G की जो ऐसा यूनिट निकली स्टूडेंट, क्या निकली, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की ऐसा यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम जिसे m इंटू वी कहा जाता है, जिसे P से डिनोट किया जाता है, ये होता है संवेग यानी कि मोमेंटम। तो m क्या है यहाँ पर, मास यानी कि द्रव्यमान होता है,
ठीक है। तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और ये क्या है? वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी की एसआई यूनिट हम निकाल चुके हैं, मीटर पर सेकेंड, है ना। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये किसकी यूनिट निकली स्टूडेंट? संवेग की, मोमेंटम की। तो इस तरह से ये यूनिट डिराइव करने के लिए, इसीलिए मैं बोलती हूँ पढ़ते टाइम के फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले से यूनिट फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। बेसिक यूनिट तो हमें याद होनी चाहिए, लेकिन डिराइव्ड यूनिट, ये डिराइव यूनिट है जो हम बनाते हैं, जो बनती है बेसिक यूनिट को पुटअप करके। तो इनको बनाने के लिए फॉर्मूला याद होने चाहिए। फॉर्मूला याद कर लीजिए, नोट करते जाइए कॉपी में। एग्ज़ाम टाइम पे फॉर्मूले और यूनिट्स और ये सब एक कॉपी बना लीजिए, उसमें नोट कर लीजिए, पढ़ने के लिए हेल्पफुल रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कोणीय विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट की तो मीटर होती है हमें पता, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक अगर हम चलते हैं तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, लेकिन इस तरह से चलते हैं, यहाँ से हम यहाँ तक आ गए तो इसे क्या कहा जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम कोणीय विस्थापन किया है हमने, सर्कल में जाना जैसे कोणीय विस्थापन कहा जाता है। तो कोणीय विस्थापन की एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? रेडियन होती है। इसे क्या कहा जाता है? रेडियन। इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। या फिर कोण, कोण की भी पूछी जाए ना कभी, एंगल की, तो वो भी क्या होती है? रेडियन ही होती है एसआई यूनिट, दोनों की सेम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कोणीय वेग की एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? अब वेलोसिटी क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से शो किया जाता है। इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन बटा समय होता है इसमें। तो कोणीय विस्थापन के हम अभी निकाल चुके हैं, याद करिए हमने, रेडियन होती है, और समय की सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड किसकी होगी? एंगुलर वेलोसिटी की। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, कोणीय संवेग की एसआई यूनिट क्या? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम? तो एंगुलर मोमेंटम की जो एसआई यूनिट होगी वो कैसे निकलेगी स्टूडेंट? कोणीय संवेग क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम शॉर्टकट में लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। नॉर्मल मोमेंटम जो हमें पी से डिनोट करते हैं इनटू डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है संवेग की? जो हमने अभी फाइंड आउट करी वो क्या निकली? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस की क्या होती है स्टूडेंट? मीटर होती है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। ये किसकी यूनिट निकली? कोणीय संवेग की, ठीक है। तो फॉर्मूला याद होंगे तो आप जो है यूनिट निकाल सकते हो। इनको लर्न नहीं किया जा सकता, ये इतना सारा हम लर्न नहीं कर सकते, इनको आपको बनाना सीखना ही होगा। इसके लिए फॉर्मूला याद करने होंगे। फॉर्मूला याद करने के फ़ायदे हैं, क्योंकि फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, डेफिनेशन भी पूछी जाती है, या फिर यूनिट पूछ ली जाती है, या फिर विमीय सूत्र भी पूछ लिया जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एक चीज़ से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो उससे हमारा फ़ायदा ही है ना, तो इसलिए फॉर्मूला याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृति का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेन? तो स्ट्रेन जो है विकृति है स्टूडेंट, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, वो यूनिट लेस होती है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दी। जब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो उसमें यूनिट से यूनिट क्या हो जाती है? यूनिट टू यूनिट कैंसिल हो जाती है, इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं निकल के आती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो जड़त्व आघूर्ण का जो एसआई मात्रक है, जड़त्व आघूर्ण जब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट तो उसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं mr स्क्वायर। तो यहाँ पर m क्या है? मास है, द्रव्यमान है जो कि kg में होता है। r क्या है? रेडियस है, दूरी है, जो कि लेंथ का स्क्वायर होगी, यानी कि मीटर स्क्वायर। तो kg मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट निकली? जड़त्व आघूर्ण की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क? ये जरूर पूछी जाती है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है जिसे बल आघूर्ण कहा जाता है वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स यानी कि बल, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और डिस्टेंस यानी कि दूरी, दूरी की मीटर में। तो न्यूटन मीटर किसकी यूनिट निकलती है? टॉर्क की, बल आघूर्ण की। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस? तो स्ट्रेस का एसआई यूनिट क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है स्टूडेंट? पर्टिकुलर एरिया में लगाया गया फोर्स से उसमें कितना चेंज आता है, उसकी डायमेंशन में उसे कहा जाता है स्ट्रेस। तो एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल स्ट्रेस कहलाता है मीटर स्क्वायर होती है एरिया की। फोर्स की न्यूटन होती है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ये होती है प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस की एसआई यूनिट। और स्टूडेंट टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट के लिए आप हमारे वीडियो को रेफर कर सकते हैं। वीडियो पर क्लिक करिए जहां पर आपको टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो स्टूडेंट ये थी हमारी फिजिक्स की एसआई यूनिट की क्लास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जाम पर्पज से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम मिलती रहे।